नमस्कार, एस्ट्रो निवेश के इस सेशन में स्वागत है। अब देखते हैं आपकी कुंडली में एफएनओ लॉटरी के क्या कहते हैं कारक, या इसे क्या बोलेंगे, योग लिखे हैं यानी। अब इसमें ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी कुंडली है उसमें आप ज़रूर ये देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका बुध है या मरकरी जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लगन में होना चाहिए, या फिर उच्च में होना चाहिए, या फिर स्वयं की राशि में होना चाहिए। कुछ भी हो, ये जो बुध ग्रह है, ठीक है, अगर ये इस वाली पोजीशन पर है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। क्या लूँ, पर्पल ले लेता हूँ। या इस वाली पोजीशन पर है, इस वाली पोजीशन पर है, ये इस वाली पोजीशन पर है। अगर ये तीन पोजीशन में से कहीं कहीं पे भी है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कारक होना चाहिए। अगर हाँ, ये वाली पोजीशन पे भी है, ठीक है, तो ये जो है एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। पर उसके साथ जो आपका बुध है वो उच्च की राशि, स्वयं की राशि, कुछ भी हो, मित्र की राशि में हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये बहुत मैंडेटरी है, वरना क्या होगा, आप में योग तो लिखा होगा पर आप ना पैसा संभाल नहीं पाएंगे या गलत जगह लगाएंगे। अब क्या है, अगर ये नीच की राशि में होता है तो उसके फिर आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नीच की राशि वाला कभी एफएनओ नहीं कर सकता, या बुध जिसका पीड़ित है वो नहीं कर सकता, और उसके ना कॉशंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसके तरीके क्या हैं, ये है, ठीक है। अब इसके अलावा एक ग्रह जो मैंने अभी नहीं लिखा है वो है मंगल, ठीक है, आपका गुरु, सूर्य, चंद्रमा, एक नहीं वैसे 4 ग्रह हैं, ठीक है। अब ये 4 ग्रह का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रोल आ जाता है। वो इसलिए आता है कि ये आपके ना मेंटल स्टेट को दर्शाते हैं, तो ये भी बहुत ख़राब नहीं होने चाहिए, या इनका इम्पैक्ट जो है वो जो हमने राशि अभी मार्क करी थी उन पे नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आप इसको कंसल्ट करवा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर शुक्र ग्रह जो है वो आपके 7वें भाव, 5वें हाउस में बैठा हो, ये 5th हाउस कहलाते हैं, ओके, यहाँ पे बैठे हुए हो, या फिर अब मैं आपके कंडीशन में से अगर आपका कुछ भी बन रहा है तो वो आप देख सकते हैं। अगर वो 5th हाउस में हो, ठीक है, या उसे दृष्टि दे रहे हो, दृष्टि कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, ठीक है, केंद्र में हो, तो केंद्र कौन से हैं, अपने ये 4 केंद्र हैं, ठीक है, त्रिकोण में हो, त्रिकोण कौन से हैं, ये 3 त्रिकोण होते हैं। तो इनमें से कहीं पे भी अगर शुक्र बैठे हैं, ओके, और वो जो है उच्च में हो, स्वयं में हो, या मित्र के घर में हो, तो ये एक अच्छा योग माना जाता है आपका धन लाभ का, ठीक है। अगर शुक्र ग्रह कहीं पे भी बैठे हों और वो दूसरे या 7वें ग्रह में वो हो, मतलब दूसरे या 7वें राशि में हो, तो भी ये अच्छा माना जा सकता है, कंडीशन अप्लाइड। तो उसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो हम सब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट अगर ये है तब भी आपके उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आने का योग लिखा है। तो ऐसे लोग क्या हैं, एफएनओ लॉटरी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब इन ऐसे लोगों को कब करना चाहिए, आप डेली करेंगे, आप जो कितना भी अच्छा हो, कोई भी डेली प्रॉफिट नहीं करता है। ऐसे लोगों को शुक्र की दशा, अंतर्दशा, ठीक है, प्रत्यंतर दशा, राशि, या कहीं जिस में बैठे हुए हो, मित्र की राशि में या उच्च की राशि में, उसकी दशा चल रही हो, तब ये एक अच्छा पीरियड माना जाता है। दूसरा, अगर आपके लगन हाउस में, ठीक है, लगन हाउस कौन सा है, ये मैं पहले बाकी सब मिटा देता हूँ, ओके, टाइम कंज्यूमिंग, अगली बार कम लिखूँगा। हाँ, लगन में बैठे हुए हो आपके राहु, और राहु किस में बैठे हो, दूसरे या तीसरे हाउस में, राशि में, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है और अपनी दृष्टि डाल रहे होते हैं 5वें घर में। तो ऐसा जो है
अच्छा होता है। और वहीं केतु अगर यहाँ पे 8वें या 9वें स्थान पे बैठे हों, ठीक है, तो ये भी दृष्टि डालते हैं। तो ये इस वाले घर पे नहीं, इस वाले घर पे, दोनों 5वें हाउस पे दृष्टि डालते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में बहुत अच्छी ये क्या कहते हैं आपको योग बनता है F&O ट्रेडिंग का और इसका लॉटरीज़ का। तो ऐसे लोग क्या है, वो बहुत इजीली F&O, उनका ना लक बहुत अच्छा चलेगा, वो गलत ट्रेड में भी पैसा कमा सकते हैं। पर ऐसा करना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखें, आपको आपके कितना भी स्ट्रांग हो, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको ये क्या कहते हैं पैटर्न्स, ओके, ये F&O के जो इसका इसे क्या बोलेंगे, क्लासेस बोल लो या कुछ भी बोलो, इसके फंडामेंटल्स आपको समझने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ भी करना है। चार्ट पैटर्न्स हो, बेसिक चीज़ें हो, ये तो करनी है। मतलब आपका अगर आप सिर्फ एकदम अंधे होके ले रहे हैं तो ये कभी मत करिएगा। आपको अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। क्यों? इसमें एक ग्रह की बात नहीं करी है, वो है शनि। ठीक है, मेरे उसमें शनि का क्या कारक है, मेरा क्योंकि 5th हाउस में शनि है, उसका क्या लॉजिक है मैं वो भी बताऊंगा। और मेरे लिए F&O में क्या इश्यूज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिना मेहनत के करेंगे तो शनि आपको परिणाम देंगे। तो इसीलिए आपको मेहनत ज़रूर करनी है। आपको बिना मेहनत, बिना उसके कुछ नहीं करना है। ठीक है, एस्ट्रो आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये एक रास्ता है और इसमें ना गड्ढे बने हैं। तो ये एस्ट्रो ये बता देता है, वो साइन बोर्ड नहीं लगे होते हैं आगे, गड्ढे हैं, स्लिपरी रोड, ये वो है। तो आपको गाड़ी कैसे चलानी है उसका ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, पर आपको ड्राइविंग स्किल्स तो खुद ही अपने आप को निखारनी पड़ेंगी, अच्छी रोड कितनी भी हो। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो अपने उसमें आप देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके राहु, केतु, शुक्र, बुध कैसी स्थिति में है। अगर आपको जानना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो हम महीने में 4 लोगों की राशि फ्री में देखेंगे विदाउट एनी चार्जेस। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।